आप देख रहे हैं आवाज समाचार। रुक करते हैं कुछ खास खबरों का। दरअसल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में देरी पर इन्वेस्टर्स को नुकसान नहीं झेलना होगा। बजट में इंफ्रा प्रोजेक्ट में देरी पर इसकी भरपाई के लिए खास फंड का ऐलान हो सकता है। क्या है और डिटेल्स, चलते हैं सीधे लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए ये फंड किस तरीके से काम करेगा और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ अभी भी निजी निवेशकों की दिलचस्पी उतनी नहीं है जितनी की ज़रूरत है। और जब इसका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि निजी निवेशक जो होते हैं उनको कई बार इस बात की चिंता सता रही होती है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हुए वो किसी वजह से अगर अटक गया तो उनकी बहुत भारी रकम जो है वो फंस जाती है। इस वजह से वो हिचकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से। अब इस हिचक को दूर करने के लिए सरकार एक खास इंतजाम करने की तैयारी में है। वो ये कि सरकार एक रिस्क कवर फंड बना सकती है और उसका ऐलान बजट में किया जा सकता है। इस रिस्क कवर फंड का मकसद ये होगा कि जो भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे, वो अगर किसी सरकारी वजह से देरी हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर जमीन अधिग्रहण मिलने में देरी होती है, पर्यावरण मंजूरी मिलने में देरी होती है, दूसरी कागजी कार्रवाई में देरी होती है और एक समय से ज़्यादा देरी हो जाती है, तो उनको जो नुकसान होगा डेवलपर को, इन्वेस्टर्स को, उस नुकसान का एक बड़ा हिस्सा सरकार वहन करेगी। इसके एक रकम का आवंटन किया जा सकता है बजट में और इसका मुख्य मकसद ये है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। शुक्रिया आपका लक्ष्मण, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में अगर देरी होगी तो उसकी भरपाई किस तरीके से हो सकती है, क्या प्लान एग्जैक्टली, वो तमाम डिटेल्स आपको भी मालूम पड़ी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और हमारी अब बजट यात्रा पहुंच गई IIM अहमदाबाद। संवाददाता कीर्तन जोशी ने IIM में पढ़ने वाले छात्रों से बजट को लेकर उनकी डिमांड पर बातचीत की। IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट से उनकी बजट विश जानते हैं। अच्छा बताइए, आप वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं? देखिए, पिछले कुछ महीनों में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और सैलरीज इतनी नहीं बढ़ रही हैं, जिसके कारण मिडिल इनकम ग्रुप जो है, मिडिल क्लास को काफ़ी दिक्कत फेस हो रही है। सो इसके लिए अगर पर्सनल टैक्सेस में एग्जेम्पशन स्लैब थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो उससे कंजम्पशन रिवाइव करने में बहुत हेल्प होगी। आप क्या चाहेंगे? आई थिंक गवर्नमेंट का एक फोकस रहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को फॉस्टर किया जाए, स्पेशली बैंगलोर, गुड़गांव एक्सेट्रा में। एंड अ क्लेम फ्रॉम द VC इंडस्ट्री बहुत सालों से है कि ESOPs का कोई रैशनलाइजेशन नहीं हुआ है। 2 बार टैक्सेशन होता है, एक बार इनकम टैक्स चढ़ता है और फिर जब उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है तब कैपिटल गेन्स भी लगता है। तो होपफुली इस साल द रैशनलाइजेशन विल टेक प्लेस। मुझे ऐसा लग रहा है GST को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। आई मीन 5 से ज़्यादा 7 स्लैब्स हो चुकी हैं। एक डिबेट था जिसमें कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न और नॉर्मल पॉपकॉर्न में भी डिस्टिंक्शन थी। तो कंप्लायंस में प्रॉब्लम इवेंचुअली आएगी अगर हम इसको रैशनलाइज नहीं करते। और थियोरी भी यही कहती है कि जितना ईजी कंप्लायंस करेंगे लोगों के लिए उतना ही टैक्स भरना आसान रहेगा और शायद एक्सचेकर को भी उससे ज़्यादा फायदा होगा। कुछ और स्टूडेंट से प्रतिक्रिया लेते हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि इंडिया को अगर अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है MSME, जो इंडिया में